नमस्ते। मैं अरुण गोडबोले और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरुण गोडबोले। आयकर कानून की जानकारी की मालिका श्रृंखला आपकी हमारी जारी है और आज का उसमें भाग क्रमांक 16 है, एपिसोड नंबर 16। पिछले एपिसोड में हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, धंधा या वृत्ति से जो आय मिलती है वो कैसी कंप्यूट की जाती है, उसका क्या हिसाब किताब है, उसमें कौन सा खर्चा वजह मिलता है, कौन सा नहीं मिलता, क्या उसमें इनकम में जोड़ा जाता है, ये सब बातें चीज़ देखी। अभी हम अगले सोर्स ऑफ इनकम यानी आदमी का इनकम बनाने का मार्ग जो है, उसकी जो आय होती है, उसका अगला सोर्स है कैपिटल गेन, जिसको हम भांडवली नफ़ा कह सकते हैं। मराठी में भांडवली नफ़ा, कैपिटल गेन। उसका सीधा साधा अर्थ ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी यानी व्यापक रूप में प्रॉपर्टी, जिसमें अचल संपत्ति भी आ जाएगी, यानी आपकी प्लॉट, जमीन, बिल्डिंग, ये भी आ जाएगी, और आपके शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ऐसे चल संपत्ति जो भी है वो भी उसमें आ सकती है। लेकिन ये दोनों भी चीज़ें आप जिस मूल्य को खरीदते हैं और कुछ सालों के बाद अगर वो आप बेचते हैं, तो उस पर जो फ़र्क आएगा आपको, जो जो उसमें आपको मुनाफा होगा, वो उसको कैपिटल गेन यानी भांडवली नफ़ा उसको कहते हैं। ये आपका बिजनेस नहीं है। अगर आपका बिजनेस है, समझो आप प्लॉट्स का ही बिजनेस कर रहे हैं, प्लॉट्स की खरीद फरोख्त, या फिर अगर आप बिल्डिंग खरीद करते हैं, बेचते हैं, तो ये आपका बिजनेस हो गया, तो उससे तो उसका कंपटीशन बिजनेस इनकम में हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि आप एम्प्लॉय है, वेतनदारी है, लेकिन आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करे, इसलिए कोई प्लॉट खरीदा है, उसको तो 5-10 साल हो गए, अभी उस जगह की कीमत बढ़ गई है, तो आप सोचते हैं चलो हम ये बेच डालेंगे, उस पर मुनाफा कमाएंगे। तो ये प्लॉट खरीद फरोख्त करना आपका बिजनेस नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट की हैसियत से उसमें पैसे डाले थे, तो उससे जो आपको मुनाफा हो जाएगा उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। अभी ये शायद प्लॉट है या आपने कोई शेयर्स खरीदी है, और जब मार्केट ऊपर गया तो आप बेचना चाहते हैं, ना मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो वो भी आपका कैपिटल गेन है, बशर्ते आपका शेयर्स खरीद फरोख्त का बिजनेस नहीं है, आप रोजाना या जिसमें डेली डेली ट्रेडिंग कहते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा। तो दोनों तरह की प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, जैसे कि बिल्डिंग है, लैंड है, प्लॉट है, फ्लैट है, ये अचल संपत्ति, और चल संपत्ति जैसे कि ऑर्नामेंट्स है, या बॉन्ड्स है, या शेयर्स है, या और आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, तो ये चल संपत्ति जिसमें आपने उससे कुछ बाद में नफ़ा मिल जाएगा इस हेतु से, या हेतु के बिना भी पैसे डाले हैं और आप बेचते हैं, उसमें आप मुनाफा कमाते हैं, तो वो मुनाफा कैपिटल गेन के अंदर, हेड के अंदर आता है, और इनकम टैक्स के कानून में वो टैक्सेबल है, और ये सभी को लागू हो जाता है। जैसा कि आप सैलरीड पर्सन हो, यानी वेतनदाता हो, या बिजनेस वाले हो, या एग्रीकल्चरिस्ट हो, सभी को ये, अगर उसमें जो वैसा मुनाफा आ गया कैपिटल गेन, तो उसको उसके मुनाफे के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। और सभी जो खरीद फरोख्त के ट्रांजैक्शन है इसके अंदर आ जाते हैं। वो कैसा कंप्यूट करते हैं, उसके ऊपर टैक्स कौन कैसा लगता है, उसमें कोई छूट दी गई है क्या, ये सब चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी कैपिटल एसेट बेचने के बाद आपको जो मुनाफा मिलता है वो टैक्सेबल है। उतना वो उसमें से कितना टैक्सेबल है, कैसा है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन कुछ कुछ उसमें भी कानून के अंदर छूट दी गई है कि इन चीज़ों के या इन
व्यवहारों पे कैपिटल गेन टैक्स की नहीं लगाया जाएगा। ये व्यवहार कैपिटल गेन के परिधि से बाहर रहेंगे। तो ऐसे कौन से है ये भी देख लेते हैं। एक ज़माना था जबकि जो भी मुनाफा एग्रीकल्चरल लैंड्स, जो भी खेती है, वो बेचने से अगर मिलता है तो पूरा तरह से टैक्स फ्री था। लेकिन बहुत सारे करदाताओं ने इसका भी दुरुपयोग किया। दुरुपयोग नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इसकी वो जो कानूनी छूट थी उसका मुनाफा लाभ उठाया। तो फिर गवर्नमेंट ने उससे संशोधन किया। अब अगर वो आप जो खेती खरीदी की है या पुख्तैनी मिली है, अगर वो सिटी लिमिट्स के, म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर है, तो उसके बेचने पर आपको टैक्स लगेगा। और जो गवर्नमेंट ने उसमें दो तरफ की म्यूनसिपैलिटियाँ बनाई जाती है, उसकी लिस्ट बनाई है। एक में अगर जो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर है तो उसको टैक्स जाएगा, भले वो खेती का उसका इस्तेमाल क्यों ना हो, फिर भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लिमिट के अंदर है तो। और दूसरी एक लिस्ट है इनकम टैक्स में, अगर वो सिटी लिमिट्स के 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर होगी, तो भी अगर वो खेती में यूज़ की जाती है, तो भी उसको जो भी आप बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स उस पर लग जाएगा। तो ये खेती पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है। जो भी मेरे किसान भाई है वो याद रखें कि आप अगर कोई शहर में या शहर के नज़दीक कोई खेती की आपकी ज़मीन हो, और जैसे कि अभी लोक संख्या बढ़ती है, गांव बढ़ते हैं, तो कोई बिल्डर आपसे बात करता है और वो खेती लेके वो एनए में कन्वर्ट करना चाहता है और आप उसको बेचते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। ये जो भी व्यवहार करेंगे तो ये सोच समझ के करना चाहिए। और एक चीज़ है, जो आपका बिजनेस एसेट है, यानी आप जिस माल में खरीद फरोख्त करते हैं, जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, वो उसमें वो जो मुनाफा आएगा वो कैपिटल गेन नहीं, बल्कि वो बिजनेस इनकम ही, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो उसका कंपटीशन का पद्धति है, उससे आपका मुनाफा डिसाइड किया जाएगा। तीसरी बात जो कैपिटल एसेट में पकड़ा नहीं जाता, वो है आपके जो व्यक्तिगत रूप के जो पहनने के कपड़े हैं शायद, या फर्नीचर है, आपके मकान में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके पास कोई यूटेंसिल्स है या टीवी है, ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा आदमी के ज़िंदगी में यूज़ करने की चीज़ें है, इसलिए वो आता नहीं है। लेकिन जो भी आपके गहने हैं, जिसमें सोना है या चांदी है या प्लैटिनम है या ऐसे कोई मूल्यवान धातु है, उसके जो गहने हैं, तो वो जरूर कैपिटल एसेट में आते हैं। वो सोना अगर आपने बेचा तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे और भी जो भी प्रेशियस स्टोन्स है, यानी मूल्यवान रत्ने हैं या डायमंड्स है या फिर पाचू है, ये सभी भी कैपिटल एसेट में आ जाते हैं। सिर्फ रोज़मर्रा जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर, टीवी एक्सेट्रा, आपके कपड़े वगैरह, वो नहीं आते उसमें। और अगर उसमें ये भी प्रावधान बारीकी से किया गया है कि अगर आपका फर्नीचर या आपके जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, उसमें अगर कुछ मूल्यवान पाचू या जवाहरात जड़ा हुआ है, तो वो भी कैपिटल एसेट से छुटकारा नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ लोग बनाते हैं ना, सोने के कप सॉसर बनाते हैं, करते हैं लोग, उसमें से चाय या दूध पीते हैं या और कोई चीज़ पीते हैं। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें नहीं है, तो उससे जिसमें ये मूल्यवान धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनम या डायमंड्स या ऐसे कुछ मूल्यवान
चीज़ें जड़ी गई है वो कैपिटल गेन के तहत आ जाती है। और कुछ शौकीन लोग हैं, शौकीन महिलाएं हैं, उनके साड़ियों में, ड्रेसेस में भी कभी कभार मोती, पासू, कभी कभार जवाहरात भी लगाया जाता है। तो अगर ये उनके जो ड्रेस मटेरियल है या साड़ीज है, जहाँ ये सब मूल्यवान चीज़ें उसका पार्ट है, उसके भाग है, अंश है, तो वो भी कैपिटल गेन में पकड़ा जाएगा, उसका जो भी सेल हुआ तो। और गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड्स निकाले थे 1977 में या 1980 में, या फिर 1980 में नेशनल डिफेंस बॉन्ड्स निकाले थे, वो भी टैक्स फ्री कैपिटल गेन्स में नहीं आते थे, उनके लिए भी छूट दी थी। अभी गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स निकाले हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है कि अगर वो उसकी पूरी मूल्य खत्म पूर्ण होने के बाद ही आप इनकैश करते हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। जो उन्होंने वो पहले ही 2015 में शायद आए थे ये, तब इन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो उस वक्त सोने की 10 ग्राम की कीमत ढाई ढाई पौने 3,000 रुपये थी। गोल्ड बॉन्ड भी शायद 2800-2900 रुपये मिलते थे। तो उसका आज आज अगर समझो उसका टाइम लिमिट 8 साल का है, तो 2023 में अगर वो मैच्योर होने के बाद आप वो बेचते हैं या रिडीम कर लेते हैं या उसका सोना लेते हैं, तो शायद आपको दुगनी तिगनी कीमत मिलेगी, उसका वैल्यू आएगा। लेकिन वो भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के तहत टैक्स फ्री है। गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि किसकी कौन सी चीज़ें वो इसे एग्जाम करके डिक्लेयर कर सकते हैं। कानून के अंदर गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम्पशन दे सकती है। जैसे ये सॉवरिन बॉन्ड्स निकाले गए हैं, वैसे भी कोई बॉन्ड गवर्नमेंट निकाल सकती है, जिसमें उसकी शर्तें पूरी होने पर कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट मिल सकती है। तो आज यहाँ रुकते हैं, आगे कैपिटल गेन्स की बात कल आगे जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।